हेलो नमस्कार दोस्तों। आज सरलीकरण के बारे में बताना चाहते हैं और संक्षिप्त तरीका, पूर्ण तरह से संक्षिप्त तरीका ऐसा बताएंगे कि नज़र देखते ही सवाल का जवाब निकल जाएगा। ध्यान दो, का करी भाग दो, दोहा है कि का करी भाग दो तब गुना करो सुजान, ताके पीछे जोड़ घटाओ यही है गणित का ज्ञान। कि का करी भाग दो तब गुना करो सुजान, ताके पीछे जोड़ घटाओ यही है गणित का ज्ञान, यही है गणित का ज्ञान। देखो बच्चों, अभी हम बताएंगे सरलीकरण। सरलीकरण में सबसे पहले हम का काम करते हैं और का काम करने के बाद भाग का काम करते हैं और भाग के बाद गुना और गुना के बाद फिर जोड़ और जोड़ के बाद फिर घटाव का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लेते हैं, कुछ भी अंक ले ले, तो यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले कि का है कहाँ लिखा हुआ, तो का देखिए इस जगह यहाँ पर लिखा हुआ और का अर्थ होता है गुना करना। का अर्थ होता है गुना करना। 5 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा 25 और बाकी ज्यों का त्यों सबको लिख देंगे। अब ध्यान दें, आगे भाग का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? भाग का। तो भाग जब भी करते हैं तो ध्यान दे बाबू कि भाग जब भी करेंगे तो ये जो दाहिना हाथ है और ये जो बामा हाथ है, तो दाहिना तरफ से बामा तरफ में, बाएं तरफ में भाग देंगे। कभी भी ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि 4 भागा अगर 5 किए तो इधर से भाग देंगे, ऐसा नहीं, इधर से भाग देते हैं, अर्थात दायां से बायां तरफ भाग देते हैं। तो 2 से 4 में भाग दिए तो भागफल आ गया कितना 2। फिर अब आ गया फिर यहाँ पर गुना और यहाँ पर गुना। 25 दुना कितना तो 50 प्लस 5, 4 दुना कितना 8। तो ध्यान दे, अब है 50 जोड़ में है और 5 जोड़ में है, घटाव में है 8। तो जानते हैं समान जाति को समान जगह लिखकर और समान के साथ जोड़ते हैं। 50 5 कितना हो गया 55, घटाव 8 बराबर कितना तो 47। ये हो गया सरलीकरण। सबसे पहले का, तब भाग, तब गुना, तब जोड़, तब घटाव। 1 सेकेंड ध्यान दे। अगर मन में गुना करना चाहते हैं, आंसर मुंह से बोलना चाहते हैं, डायरेक्ट आंसर बोलना चाहते हैं, तो वो कैसे 5 25 5 25 25 और यहाँ पर है 2 भागा 4, 4 भागा 2, 2 से भाग देंगे 4 में 2, 25 दूनी कितना 50, 50 इधर आ गया, 4 दुना कितना 8, ये 5 प्लस में है तो 5 25 दुना 50, 5 55, 55 में से 8 गया 47। फिर से ध्यान सुने, 5 25, 25 दुना 50, 50 5 55 माइनस 55 माइनस 8 बराबर कितना 47। फिर से ध्यान सुने, 5 25 2 आया, 5 25, 25 दुना 50, 50 5 55, 55 घटाव 8 घटा दिए 47। इस प्रकार से अब हम आगे बताएंगे, जब सवाल में कोष्ठ दिया है अर्थात कोष्टक दिया है तब उस सवाल को कैसे हल करते हैं। तो ध्यान दें, जब यह हम सीख गए अर्थात यह जान गए तो यह तो और आसान है। कैसे? तो सबसे पहले रेखा कोष्ठ का काम करेंगे। अगर रेखा कोष्ठ के अंदर में ऐसा सिचुएशन आता है तो उस स्थिति में इस तरह से फिर काम करेंगे। फिर उसके बाद छोटी कोष्ठ के बाद फिर मध्यमा कोष्ठ और मध्यमा कोष्ठ के बाद फिर बड़ी कोष्ठ का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सवाल लिए, ये हो गया जैसे सरलीकरण और कोष्टक के आधार पर। तो ध्यान दें, बराबर लिखना कभी छोड़ेंगे नहीं। अक्सर बच्चा क्या करता है एग्जाम के समय में हिसाब तो बना देता है और बराबर छोड़ देता है और छोड़ देता है या छोड़ देता है, जिसके कारण बच्चा अगर कहता है हम 100 में 100 बनाए हैं तो उस बच्चा का रिजल्ट जब आता है तो उसका 80 नंबर 85 नंबर 82 नंबर ऐसे आता है। तो ऐसी स्थिति में बाबू ध्यान दीजिए कि कभी भी बराबर और या ये सब नहीं छोड़ेंगे।
यही सवाल का, चूंकि इसलिए यही सवाल का नंबर अच्छा करता है। यहाँ ध्यान दे, सबसे पहले हमने कहा रेखा कोष्ठ। रेखा कोष्ठ हम देख रहे हैं कहाँ पर है, तो 3 और 2 के बीच में है। 3 में से 2 क्या है, यहाँ पर घटाव का चिन्ह है, तो 3 में से 2 को घटाएंगे, बाकी सबको लिखते चले जाएंगे। ध्यान दे, 3 में से 2 गया कितना, 1। रेखा कोष्ठ हट गया, वह चला गया अपना जगह पर। फिर ध्यान दे आगे, जो का तो लिखते चले गए, और यहाँ पर मध्यमा कोष्ठ था, 5 और 1 छोटी कोष्ठ के अंदर बंद है, दोनों के जोड़ का चिन्ह है, तो 5 1 कितना, 6। छोटी कोष्ठ भी गई काम से। अब ध्यान दे आगे, अब आ गया यहाँ पर मध्यमा कोष्ठ। मध्यमा कोष्ठ में है 4 जोड़ 3 घटाव 6, तो 4 भी प्लस में 3 भी प्लस में, तो 4 3 कितना, 7, और 7 घटाव 6, 7 में से 6 गया कितना, 7 में से 6 गया तो 1। मध्यमा कोष्ठ भी गया। आ गया, बच गया बड़ी कोष्ठ। बड़ी कोष्ठ में है का और घटाव, तो बाबू हम बताए थे यहाँ पर पहले का और घटाव जब है, तो का और घटाव में सबसे पहले काम किसका करेंगे, तो का करेंगे। तो का करेंगे, तो 4 5 कितना, 20 घटाव 1। अब तुम बोलो, 20 में से 1 गया कितना, 19। अब यहाँ पर लिखे हैं 2 - 19। ध्यान दे, सरलीकरण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, प्लस और माइनस का। अक्सर आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे सिंपल सरलीकरण, जो बच्चा छोटा छोटा चीज गलती जो करता है वो कैसे करता है। तो यहाँ पर है 2 प्लस में है और माइनस में 19 है। तो जब भी ऐसा स्थिति रहे, चिन्ह अलग अलग रहे, तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। अंक को देखेंगे कि कौन सा बड़ा है, ये ना कि उसके आगे चिन्ह को देखेंगे। यदि चिन्ह को देखते हैं, चिन्ह यदि अलग अलग हो, तो अंक को देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा। ऐसे तो हम देखेंगे कि यहाँ +2 बड़ा है, -19 छोटा है, लेकिन हम चिन्ह को छोड़कर बोले हैं सिर्फ अंक देखने के लिए, तो अंक देखेंगे 2 और 19। 2 और 19 में अंक कौन सा बड़ा है, तो 19 बड़ा है। तो 19 में से बड़ा अंक में छोटा अंक को घटाएंगे, तो 19 में से 2 गया कितना होगा, 17। 19 में से 2 गया 17, और बड़ा अंक के सामने जो चिन्ह है लिखा हुआ, तो 19 के सामने कौन सा चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह लिखेंगे। एक बात हम बताना चाहेंगे सरलीकरण में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और यही बच्चा अक्सर गलती करता है कि समान चिन्ह में हम जोड़ेंगे, समान चिन्ह में जोड़ते हैं,